नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे विद्या जेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की भर्ती आई हुई थी 2025 में, जिसमें बहुत पद बढ़े हैं। अभी काफ़ी पद बढ़ गए हैं, लगभग 1000 प्लस ये पद होने की संभावना है। जैसा कि अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि ये 800 के करीब पद हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रारंभिक परीक्षा के करीब हम पहुंचेंगे या प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होगी, तब तक ये पद 1000 प्लस हो जाएंगे। तो इसी क्रम में हम जानते हैं कि वे कौन कौन से पद हैं इस बार जो बढ़े हैं या जिनमें पदों की संख्या बढ़ी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसडीएम, जिसमें 34 पद, लगभग 34 प्लस पद जो है हो चुके हैं। डीएसपी की बात करेंगे तो 60 प्लस पद जो है डीएसपी के हो गए हैं। नायब तहसीलदार के 105 पद, और हो सकता है अभी और भी बढ़ें। एडीपीआरओ 138 प्लस पद, और ट्रेजरी ऑफिसर यानी टीओ 92 पोस्ट, 92 पद। बीडीओ, डीपीआरओ, एआरटीओ, सीटीओ और अन्य कई सारे पद जो पीसीएस भर्ती के तहत सम्मिलित किए जाते हैं, लगभग इनकी संख्या 500 प्लस के समथिंग है। तो इस तरीके से करीब 1000 के करीब जो पद हैं वो आने की संभावना है। जैसा कि अभी लगभग 800 प्लस पद हो चुके हैं, और ये 1000 प्लस लगभग आपके परीक्षा परिणाम, तो पीसीएस परीक्षा परिणाम आएगा तो 1000 प्लस पे ही आएगा, ये आप मान के चलिए। बाकी अन्य बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं, वो ठीक है, उनका भी कहना। और जैसा कि अभी नई भर्ती भी आएगी, इसके बाद 2026 में भी आएगी, तो उसके लिए भी पद तो रहेंगे। कि ऐसा तो नहीं है कि इसी भर्ती में सारे पद निकाल देंगे, सारे पद इसी में जोड़ देंगे। तो ये आप मान के चलिए कि लगभग 1000 प्लस पद इस परीक्षा में रहेंगे, इस बार पीसीएस परीक्षा में लगभग रहेंगे। तो इतने सारे पद आ रहे हैं, और अभी आरओ एआरओ की परीक्षा भी संपन्न हुई है। तो हमारे ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसे विद्यार्थी जो आरओ एआरओ की परीक्षा में, जिनके 110, 115, 120, 125 इस तरीके से प्रश्न हुए हैं, वो निराश ना हो और वो पीसीएस की परीक्षा पे अपना समय पूरी तरीके से दें, क्योंकि इतने सारे पद हैं, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। हो सकता है कि 2026 में बहुत कम पद आए पीसीएस में, फिर आप क्या करेंगे? तो अभी आपके पास 2 महीने का समय है, इसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए और अपने लिए एक पद सुनिश्चित कर लीजिए। और इसी के साथ में बीओ, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, उसके लिए भी भर्ती आने वाली है। तो इसके लिए भी आप सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे ही, वो सामान्य अध्ययन आपका बीओ में भी काम आएगा। तो आप निराश मत होइए, आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दीजिए इस पीसीएस 2025 की परीक्षा के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें आपको इन 2 महीनों में क्या करना है। जो ये 2 महीने हैं आपके पास पीसीएस परीक्षा के लिए 12 अक्टूबर तक, इन 2 महीने में आपको एक खुद से ही आपको अपने लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए कोई और रणनीति नहीं बनाएगा। आप कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे और कितनी देर तक पढ़ेंगे, ये आप जानते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक, कोई 8 घंटा पढ़ के अपना टारगेट अचीव कर ले रहा है, कोई 5 घंटा पढ़ के अपना टारगेट अचीव कर ले रहा है। तो इसलिए आप स्वयं के लिए रणनीति बनाएंगे, छोटे छोटे गोल सेट करेंगे, छोटे छोटे क्या करेंगे, गोल सेट करेंगे, छोटे छोटे गोल सेट करेंगे और उनको पूरा करते जाएंगे। इस तरीके से आपके ऊपर वर्डन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, और आप धीरे धीरे अपना सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी बात है, जो आपकी विषय वस्तु है, यानी अध्ययन सामग्री, जो आपकी अध्ययन सामग्री है, उस पर आपको भरोसा रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से बहुत ढेर सारे नोट्स, ढेर सारी किताबें या ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर रहे हैं और उनको आप थोड़े समय के लिए पढ़ पा रहे हैं, फिर कोई नया सोर्स आ रहा है मार्केट में, आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये कदापि ना करें, ऐसा करना आपके लिए ही हानिकारक होगा। तो आप अपने सोर्स सीमित रखें और उनको बार बार रिवीजन करें, बार बार उनको पढ़ें, और जो पीवाईक्यू है उसका आप जो है रोज़ प्रैक्टिस करें। तो इसी तरीके से मैं यही कहूँगा कि कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आप इकट्ठा ना करें। पीडीएफ वगैरह जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं या जो मार्केट में बिकती हैं, उनको आप बिल्कुल ना खरीदें। हाँ, आपके फ़ायदेमंद के लिए है, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको एक सोर्स लेके आप उसको अध्ययन कर सकते हैं।
और यदि आप बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठा करेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आप एक विषय की कई सारी पुस्तकें, कई सारे नोट्स, कई सारे यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सोर्स लिमिटेड रखें, बार बार कह रहा हूँ कि सोर्स लिमिटेड रखें। और बात करते हैं करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर में आप कोई भी एक मैगजीन फॉलो करेंगे। जैसे आपकी मार्केट में ई दृष्टि आ रही है घटना चक्र की, घटना सार आ रही है, क्रॉनिकल मंथली वाइज आ रही है और अभी तो वार्षिक भी क्रॉनिकल आती है। तो आप इनमें से कोई भी एक पुस्तक ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उसका कम से कम हो सके तो 4 से 5 बार आप उसका रिवीजन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ये। और अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल ही फॉलो करना है तो आप कोई भी एक चैनल करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं जो सेलेक्टिव हो और अच्छा सोर्स देते हो, आप ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हम कोर विषय पे अधिक अपना टाइम देंगे। जो हमारे कोर विषय हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आप आधुनिक पे ज़्यादा समय देंगे। और मिडिवल में क्या करेंगे, मिडिवल में आप क्रोनोलॉजी देख लेंगे, जैसे युद्ध हो गया, संधियाँ हो गई, या जो भी राजा हुए हैं उनका क्रम हो गया, इन सब का क्रम देख लेंगे। बहुत ज़्यादा इस पर देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर देखना है तो यहाँ पे हम जो इनका आर्थिक सामाजिक जो कार्य हैं इनके, वो देखेंगे, ठीक। और प्राचीन में भी हम इसी तरीके से देख लेंगे, लेकिन जो हमें ज़्यादा समय देना है वो आधुनिक भारत पे ज़्यादा समय देना है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसमें हम PYQ देख लेंगे, अगर PYQ देख लेंगे, प्लस इसमें है अगर PCS के और जो भी आपके IAS में जो भी इसमें प्रश्न आए हुए हैं उनको देख लेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा। और कोई पतला नोट्स जो विश्वसनीय हो, भरोसेमंद नोट्स हो, उसको आप कर सकते हैं, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था, उससे संबंधित जो योजनाएं हैं, इसके लिए आप अभी एक बुक आई हुई है मार्केट में, परीक्षा वाणी की, उसको आप देख सकते हैं, आर्थिकी करके। हाँ, उसमें आपको करंट भी मिल जाएगा और जो भी योजनाएं हैं वो भी मिल जाएंगी। बस आप यही कर लेंगे तो आप लगभग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए हमको कोई अच्छा सोर्स लेना पड़ेगा जो आपका लगभग कवर कर रहा हो। किसी भी आप कोचिंग का या किसी कोई एक बुक आप फॉलो करेंगे, या महेश बणवाल है, या फिर आपका, हाँ, या फिर आप दृष्टि का क्विक बुक, इन सब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट के लिए आप कोई पतला नोट्स लेंगे, कोई कोचिंग का ले लेंगे, या फिर कोई एक PDF वगैरह जो आपको मिल जाए, जिससे आप इसको जो है कवर कर सकते हैं। इसमें कुछ नया डेटा होता है वो आप उसको देखते रहेंगे, जैसे कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं और आपके रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, नए सम्मेलन जो है इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी सम्मेलन है उनको आप देख लेंगे। तो इस तरीके से साइंस की बात करें तो साइंस में PYQ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाएंगे। और दृष्टि का क्विक बुक हो गया, या आप ज्ञान पब्लिकेशन का है, ज्ञानचंद यादव की एक बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक बुक है और उसमें आपको कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, सारा कंटेंट उसमें है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कृषि विज्ञान के लिए आप परीक्षा वाणी की कृषि एवं प्रौद्योगिकी करके एक बुक्स है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एग्री एंड टेक करके एक बुक्स आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये परीक्षा वाणी की हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इस पर आप देख सकते हैं। CSET की बात करेंगे तो CSET के लिए आपको PYQ पिछले जितने भी वर्षों से CSET हो रहा है, आप उसके लिए एक PYQ देख सकते हैं। और एक प्रैक्टिस सेट कोई भी आप ले लेंगे तो 1 घंटा इसको आप डेली करेंगे, 1 घंटा डेली करेंगे, आपका हो जाएगा इससे। और GS के लिए यदि आप हमारे चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको PDF आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। और हमारी जो PDF हैं वो सेलेक्टिव हैं, किताबों से नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ही लिमिटेड आपको सोर्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं है, एकदम सेलेक्टिव नोट्स है हमारे पास। आप यदि चाहें तो आप हमारे साथ अध्ययन कर सकते हैं और हमारे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।